उनके बिहारी जी के चमत्कार। मथुरा के पास एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन निकट होने के कारण वहां बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन करने आते थे। वो छोटी सी लड़की 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। दर्शन को जाते समय छोटी सी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा अभी तुम छोटी हो, अभी आप चल नहीं पाओगे, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब आपको साथ ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो लड़की 7 साल की हुई तो फिर से सभी वृंदावन जा रहे थे। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब तो मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश उसको न ले जा सकी। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वो बस उनका मन ही मन चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को न जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में भी दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। ये अवसर मिले जाने के पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन में ही हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया। सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई है। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है मुझ पे। मैं बचपन से उनकी पूजा और दर्शन के लिए तरसती थी और अब उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री वृंदावन धाम में ही हो गया है। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़ी ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो मेरे देवर की तरह। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन उनसे कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वो किशोरी ये सब सोच ही रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर से आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वो बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं देती, बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी ने अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़ कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर पर हमारा घर है, अब तो अपना चेहरा दिखाओ। लड़की बोली, जब मैंने कहा ना तुम्हें मैं नहीं जानती, मेरे पति को जब पता चलेगा तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो आपके प्यारे से देवर हैं, आपसे मिलने इतनी दूर चले गए हैं और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। आप हमसे मिलना चाहते थे। और इतना बोलते ही उस लड़के ने घूंघट खींचा और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में उसके पति भी आ गए।
उसने अपने पति को सारी बात बता दी। पति ने कहा, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा है। कभी किसी गली में ये लड़का किसी को मिला तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। और जब भी यहाँ तुम्हें कहीं नजर आए तो फिर से मुझे तुम बताना। और दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा ला। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं और मंदिर में बहुत भीड़। लड़का बोला, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाओ, दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। लड़की इधर सोच रही थी, मैं घूंघट नहीं उठाती कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नहीं, बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने कहा, बावरी, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट क्यों कर रखी हो? घूंघट में रहोगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे होंगे? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही सांवला सा लड़का दिखा। तो वो चिल्लाने लगी, सुनिए, ओ जी सुनिए, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन वो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग रहा था, वो लड़का मुझे मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बताओ जरा। लड़की ने ठाकुर जी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है तुम में। हम 3 वर्षों से वृंदावन आ रहे हैं, आज तक उनके दर्शन नहीं कर सके। तुम्हारा भाव इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दिए। ठाकुर जी से सात्विक प्रेम से जो भी रिश्ता बना वो ठाकुर जी अवश्य ही जोड़ते हैं। इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का रिश्ता जोड़ा था।